मैंने समस्त जोग देवे। बर्तमान मु प्रोफेसर विजय दा को अनुरोध करी आलोचना को आगे नेबे। विजय दा। जय गुरु दादा। जय गुरु। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपात श्री श्री बड़दा परम पूज्यपात श्री श्री आचार्य देव चतुर्देवंकर चरण प्रांतर प्रणाम निवेदन पूर्वक इष्ट परिवार प्रति पतंकर चरण रे मोर आभूमि प्रणाम निवेदन करे। तत्सहित टीम विशेष आनुकूल्य अनुष्ठित होइतवा एक विशेष संध्या 655तम दिवसर यह पुण्य अवसर रे उपस्थित मुख्य संचालक महोदय अन्य वरिष्ठ विशिष्ट समस्त रीति की जाजक अधीर्य मंडली गुरु भाई माँ मैंने प्रति प्रत्येक मोर प्रीतिपूर्ण आनंदित जय गुरु तथा यथायोग्य प्रणाम निवेदन करे। दिन पर दिन यहीपरि अतिक्रम करी एक भयंकर महामारी समय जितेबाला समग्र विश्व एक प्रकार गृहबंदी अवस्था थिला एवं आज जितेबाला विश्व युद्धर पदध्वनि प्रत्येक मनुष्यर मन भीतर एक भीति संचार करुच्ची से प्रेक्षापट आम मैंने किंतु समवेत होउचे प्रिय परम को चरण प्रांतरे प्रत्येक दिन परी सकाल ठारू आरंभ करी संध्या पर्यंत तांकरी ऐसी गुण कीर्तन सर्वोपरि तांकर दिव्य दर्शन रे अवगाहन करिवार एक अनन्य सुजोग प्राप्त होउछि। जो मैंने आज भोगदाता से सर्वकल्याण मु पुणी थे प्रार्थना निवेदन करी एवं जो गुरुत्वपूर्ण प्रसंग को भित्ति करी यही दीर्घ एक सप्ताह धरी आलोचना चक्र जारी रही विधि आ विधि संपर्क में अनेक विशेष प्रवक्ता माने जो माने अति गवेषक माने आलोचना रखिछंती खूब प्रासंगिक एवं प्रिय परम परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र तांकर जेते सबू कथा ही कहिछंती सबू ए विधि की ही केंद्र करी आ विधि संपर्कित जेते प्रसंग आलोचना है मु आज प्रसंग को संक्षिप्त काल मु मोर जहाँ जानी हुए तो आपण मान परी मु एते ज्ञान गुण संपन्न व्यक्ति विशेष नुहे हेले मध्य मु केवल मात्र प्रयास करी जहाँ विगत दिन मानक आलोचना होती से आलोचनार क्षय को केंद्र करी सीमायित करने को चेष्टा करी तीनोटी प्रसंग को भित्ति करी गोटी है विधि द्वितीयटी विधान तृतीयटी विधाता। तेबे विधि विधान और विधाता संपर्कित आलोचनार पूर्वे मुझे कही रखी जड़े भाई से दिन कहते विधिर कौन विधि ज्ञान चेतना युक्त मु कहबेनि कई खराब भी भावे नहीं कारण श्री श्री ठाकुर संपर्कित बाणीटी रही विधि किंतु नयक ज्ञानी नयक जंत नय चेत इष्टानुग बेता ज्ञानी ज्ञाने विधिर नियंत। तेणु विधिर कौन ज्ञान नहीं चेतना नहीं सी नयक ज्ञानी नयक जंत सी जीवंत भी नुहे। तेबे विधि जदि तार कौन ज्ञान नहीं गारिमा नहीं चेतना शक्ति नहीं श्री श्री ठाकुर परिभाषा विधि हूँ दि लज आउ ये लव को डिफाइन करने को जाई गोटे जगह ठाकुर कहते आईन जेपरी बंचिया और बढ़िवार को एक्सिलरेट करे मन रखिए जेपरी तार कौन पनिशमेंट न थाए आ धर्म है सात्वत आईन देयर लाइज द रूट ऑफ सोशलिज्म समाजवाद रो समस्त रूट ही रहीगला ए विधि भितर। तेबे विधि विधान एवं विधाता बेले बेले मन भीतर कन्फ्यूजन भी सृष्टि करे। भगवान श्रीकृष्ण चरण प्रांतर जितेबाला समवेत भाव से दिन युद्ध चली महाभारत रणांगन अर्जुन तांकर विश्वरूप संदर्शन कला परे ता पार्टी कथा ही बाहर ना गोटे कथा कहते तमादिदेव पुरुष पुराण स्तमैव विश्वस्य परम निधानम कल प्रभु आज मु अनुभव करुची तमे सी पुराण पंडित महान पुरुष हो पार वेद वेदांतर लिपिबद्ध होइतिवा तम स्वरूप संपर्क तमे ताई हो पार मु किंतु आज उपलब्धि करुची तमे होच परम विधाता। तेबे गोटी गोटी करी श्री श्री ठाकुर जहाँ उक्ति अच्छी जहाँ संग्रह करिछि से बाणी गुच्छ भितर किछिटा बाणी आज आलोचना परिसरभुक्त करी। प्रथम आसिला विधि संपर्क रे ठाकुर कहले विधि मान ही नियम धारा भालो मंद श्रोता से सद विधिते सक्रिय है संगतिटाय विकास।
तेणु विधि मान ही है नियमर धारा जहाँकि पूर्ववर्ती वक्ता मैंने भी खूब सुंदर भाव में डिफाइन करिसेंती। बी उपसर्ग धी शब्द रु आसी विधि माने जानिबा विधि माने ज्ञान विधि माने जहाँ विशेष भाव में ए सत्ताटा को धारण करिछि कारण परमदयाल श्री ठाकुर कहउचंती विहित भावे सत्ताटा के सब दिगते करे धारण ताहांकु जानिबु विधि बोली तोहिरे स्वस्ति रहे स्थापन जहाँ विहित भाव में ए अस्तित्व को धारण करिछि कारण से दिन आउ जने भाई कहते प्रत्येक जिनिसर एक विधि अच्छी जमी विवाहर विधि खाइबार विधि जीवन चलनार विधि संसार विधि प्रति पतंगर संपर्क जो कथावस्तु गुड़िक अच्छी जदि आम विधि पर्याभुक्त करवा श्री ठाकुर किंतु एक गद्यवाणी कहते विधि उच्च जी सी ही विधाता अर्थात विधि जहाँ निःश्रुत होती सी हूँ विधाता आ विधि की जिते अवज्ञा करी चलिबो योग्यता अवसन्न होई उठिबो सेते ही आउ सेई फांक देई विधातांकर क्रूर अभिशाप ओल्है आसीबो क्रमश। तेणु मनीष जेतेबेले नियम को नियमर बशवर्ती न होई तार जीवन चलना निजर ख्याल खुशी माफिक चलनी चलिबार प्रयास करे सी किंतु क्षमा दब ना कारण मु प्रथम बाणी कहली विधि किंतु नय को ज्ञानी नय को जंत नय चेतन इष्टानुग बेता ज्ञानी ज्ञान विधि नियंत्रण केवल मात्र से बेता ज्ञानी ही जे विधाता रूप में आसंती सी ही केवल ताकू सुनियंत्रित करें ताकू कह जाए विधान। पुणी आसुचे मूल प्रसंग को विधि संपर्कित ठाकुर कहते विधि हल ताई जे आचार्य सुस्थ जीवन थाके ना बालाई विधि हूँ से जहाँ परिपालन कर चलिले मनीषर सुस्थ जीवन रहिबो बिना द्विधारे बिना द्वंद्व माटी से दिन आश्रम अवस्थान करुए तार पिला मानक नहीं अवस्थान करुए मन भितर तार अनेक लोभ दिने केजाणी कहीं ठाकुर पाखे आसिक पहुंचीगला कहला ठाकुर मुझे रही ना कहीं मणि कौन असुविधा तो रही ना नाई मत एगुड़ाक सब कुछ भल लगुनि ना कौन भल लगुनि ना ये सकाल संध्या प्रार्थना करवा नाम जप कर कथा कहला एत सुशृंखल जीवन जापन कथा कहला मत एटा भल लगुना मु घर को पलि जी ठाकुर जिते बुझेले माटी बुझिला ना शेष को तार पुटुली नहीं करी से घर जिते बाहरी गला ठाकुर से दिन दीर्घ श्वास पकाउछंती अनंत नीलिमा को चाह प्रफुल्ला को डाकुचंती प्रफुल्ल लिख एकटा बाणी गोटे से दिन देले जहाँकि बहु बार आलोचित होती विगत 6 दिन भितर ठाकुर से दिन बाणी दौरान मानुष जखन इष्टे बोले तुम्हार मते थाकब ना और तुम्हार मते चलब ना विधिओ बोले न मुझके हसे चलती आमी रहीब ना को तुम्हार काछे थाकब ना मनीष जो दिन विधि की कहब जे मु तम पाखे रही ना बा तम पथरे चली ना विधि किंतु निरूपाय विधिओ बोले न मुझकी हेसे चलती आमी रहीब ना को तुम्हार काछे थाकब ना विधि से हसिक कहती ठीक अच्छे मु मोर चली जाऊँ। तेणु जी विधि उच्च जी अनंत विधान सर्वमय कर्ता पुरुषोत्तम परिभाषा परमदयाल श्री ठाकुर से दिन कहते से बाणीटी जाके देखे चलाए तुम्हारा चलन सार्थक है उल्लंघन एड़ाते पार अनेक विपर्यय जार कथार भावे कर अंतर विन्यास से मानुषेर इष्ट तार कथाते सन्यास जहाँ को देखिक से तो कही अनेक कथा जहाँ को देखिक मनीष ता जीवन को सुनियंत्रित करवा प्रयास जारी रखे सी हूँ विधाता से अर्जुन से दिन कहला प्रभु तमें तो परम विधाता मु तुम कौन गुण सहित जदि मु सबकि जानी पारुची किंतु आपनकर अन्य कौन गुण मु प्रशंसा करूनी मु एतिकी गोटे कथा कहूँ तमें हूँ परम विधाता जेहेतु भव सागर आमे माने आसीचे यही भव संसार आमे माने अवस्थान करुचे भव संसार कहिबार तात्पर्य है भू धातुर निष्पन्न एटी हेई उठिबार एक संसार सम्यक भाव गतिशील तेणु आपको एक प्रकार समाज बोली कह जाए श्री ठाकुर कहते सम उपसर्ग अजधातुर निष्पन्न सम्यक गति समान गति ताई हूँ समाज एवं तार केतक नियम अच्छी केतक श्रृंखला अच्छी केतक विधान अच्छी जो विधान गुड़िक सब विधाता पुरुष जिते आसती सी बतई दियंती बाणी माध्यम कहले जुगर बांचा बाढ़ार मूले ग्लानी जेखाने देखते पान जुगर बांचा बाढ़ार मूले ग्लानी जेखाने देखते पान
ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ଏସବୁଗୁଲି ବଦଳାଇ ଆନେନ୍ ଅଭ୍ୟୁଥା। ଯୁଗର ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ମୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲାନି ଦେଖାଦିଏ ସେତେବେଳେ ସେଇ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ଏ ସମସ୍ତ କିଛିକୁ ବଦଳ ଦେଇକରି ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଦିଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାଇ ହଉଛି ବିଧାନ। ଠାକୁର ବିଧାନକୁ ବି ପରିଭାଷିତ କଲେ। ବିଧାନ ମାନେ ତାହା କିନ୍ତୁ ବିହିତ ଯାହା ଧାରଣ କରେ, ଯାହାର ଫଳେ ଅସ୍ତ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ଶିଷ୍ଟ ସବଳ କରେ ଧରେ। ତେଣୁ ବିଧିର ପଥ ଦେଇକି ଚାଲିବା ପାଇଁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅନୁଶାସନ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ବିଧାତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାହା ହୁଏ ବିଧାନ। ଆଉ ବିଧି ବହିର୍ଭୂତ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେତେବେଳେ ତାର ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସେ ସେହି ସମ୍ପର୍କିତ କିଛିଟା ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତୋଳି ଧରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ତୁ ପରମ ବିଧି, ବିଧି ଧରେଇ ସିଦ୍ଧି ପାଏ, ବିଧି ବିପରୀତ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆସେଇ ବିପଦ ପାଏ ପାଏ। ବିଧିକୁ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବିଧି, ବିଧି ଧରେଇ ସିଦ୍ଧି ପାଏ। ମଣିଷର ଜୀବନର ସିଦ୍ଧି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରକୁ ଧରିକରି ହିଁ ଚାଲିବା। ତେଣୁକରି ତ ଠାକୁର କହିଲେ ଈଶ୍ୱର হলেন জীবন মেরু, তাকে ধরে চলতে থাক, মেরু ভঙ্গ হলেই কিন্তু ঘুরে যাবে সকল বাঘ। ঈশ্বর ইনি জীবন উচ্চ ধূর্তি সম্বেগ সবার যিনি, প্রেরিত ହିଁ ତାର ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ସେଇ ଆଦର୍ଶ ମୂର୍ତ୍ତ তিনি। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନର ମେରୁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନର ଉତ୍ସ, ଆଉ ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ବିଧି ବିଧାତା ରୂପରେ ବେଳେ ବେଳେ ଆସନ୍ତି। କେତେବେଳେ? ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ যিনি, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାର କରିଲେ ହେଳା, ସାତନ୍ତମୟୀ ପଡ଼େଇ ତାରା ଡୁବେରେ ଡୁବେ ଜୀବନ ଭେଳା। ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅଣହେଳା କରି ଚାଲିବାର ପ୍ରୟାସ କରେ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ସମୟ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇନି। ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତା ଆମେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଚାଲିଛେ। ତେଣୁ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥ ଦେଇ ଚାଲିବାର ନାମ ହିଁ ହେଲା ସାଧନା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି এই କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବିଧିକୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ଅବମାନନା କରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ କେତୋଟି ବାଣୀ ମୁଁ କଲେକ୍ସନ କରିଛି। ତାହା ହେଉଛି मान ना दिए मान पेते चाहे, अपमान ही तार पीछे धाए। प्रथम नियमटिए, जी अन्य को मान दे पारे ना, अन्य को जी सम्मान करि पारे ना, से किंतु इच्छा कर मते समते सम्मान दियंतु, ये किपरि संभव? तेणु ये तो हूँ विधिर एक अंग विशेष। तू अन्य जन को मान दे, मान दे, ता नहले अपमान किंतु तो पछरे धाइब। आमे प्रतिपदके जानिछंती, शास्त्रकार माने ई संपर्क रे बहु कथा कहिछंती। ठाकुर जी कहले सभी को बड़ करिबु जेते सेते बड़ हेबु रे तुई, बड़ हबार एइटी रास्ता, या छड़ा दुई नाही। अन्य को बड़ करिवार प्रवणता आम मानक मंत्र भीतर हुए तो जागरित होई उठी पारुनी। परम पूज्यपाद श्री दादा किंतु बारंबार विभिन्न कर्मी सम्मेलन मान करे आम मान को गोटे कथा पर जोर देइथिले, अन्य को भल पाओ, अन्य को मध्य बड़ करिवार अंतर भीतर से चेतना आम मानकर जागरित रहू, ताहले मनीष बड़ हो। आज परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जीवन में जी समस्त किसी जानी, जहाँ संपर्क में भोगु सहित कहते सर्वशास्त्र विद बोली सबू जानी सुधा सी किंतु अन्य को बड़ करी जीवन सारा बड़ कर आप्राणता तांकर जीवन में सी ताही करिकी देखई। तेणु ये हूँ विधिर गोटे नियम, अन्य जन को मान देले ही तू निजे मान पाइबू, ता नहले अपमान ही तार पीछे धाइब। पुणी कहले ना करे जे मजूरी खाए, चौर्य दोष तार ही पाए। जो माने किछि करिवे नहीं किंतु मजूरी खाइबा पे इच्छा करती, ठाकुर एठी कहउछंती चौर्य दोष ही तार ही पाए। चलती पथे बाधा किछु, आनै विपद प्राय पिछु। ए चलती पथरे जीवन चलनार पथरे जदि किछि बाधा आसे आउ अनेक विपद ता अनेक समय ता पछे पछे छुटी जाए। तेणु ठाकुर कहले देखबी सुनबी चलबी फिरबी, जेखाने जेमन साजे, कथाए काजे मिल नाई जा सेटा किंतु बाजे। तेणु विधिर ये अन्य एक प्रसंग को भित्ति कर शिशु ठाकुर कहउछंती हमर कथा एवं काम मिल रहिबा दरकार, ता नहले तो गो बिटुने ही गला। आ गो बिटुनी करिथिबा व्यक्ति विशेष मानकर जीवन चरित्र संपर्क ठाकुर प्रकारांतर कहिछंती सेमाने गरीब हुअंती, सेमानकर लोन बढ़ी जाए। तेणु कथा कार्य गोटे मिल रखिक चलवा यहाँ हूँ व्यक्तिगत साधनार एक चरम दिगंत। तेणु ठाकुर कहले
पुणी कहते पैसा निये इष्ट सेवा पालन करते परिवार बोध विद्या निकास ही थाए व्यर्थ जीवन होता जो मैंने पैसा नहीं कि इष्ट सेवा करती सेमानकर जीवन जे किपरि भयंकर हो जाए यही संपर्क में श्री श्री ठाकुर गोटे छोटिया घटनार मु अवतारणा ये करने को चाहूँगी। ठाकुर परवर्ती समय श्री श्री बरदांकर जड़े समसामयिक कर्मी ना तो मुझे प्रकाश करने को चाहे ना भारी निष्ठावान शिक्षक थे सी देखागला माने तांकर व्यक्तिगत जीवन एत सुंदर एवं परिमार्जित थिला देखागला दिने तांको पुलिस अरेस्ट करिछि अरेस्ट करिवार कारण हला दौड़टे चोर दौड़ी करी आसुथिले यांकरी घर भीतर दे सेमाने जेतबेले प्रवेश करी बाहरी जाइछन्ति किछि पैसा सेठी फोबाड़ी देकी चली गले पुलिस आसीछि यांकु धरिछि ये बोधवे सेई चोर मानक भितरे थिले ताकु जेतबेले पुलिस अरेस्ट करिकि नेइछि सेतबेले परम पूज्यपाद श्री दादा जाइछिन तांको एकांतरे भेटिया पई थाना हाजत को पचारुछन्ति कहले मास्टर मशाए आपण जीवन में एपरी किछि करिछन्ति बोली मोर मन हुए ना किंतु आपण आज भरी व्यक्ति विशेष आज थाना रे पशिछन्ति काहेकि मते भलो लागुनी से हठात किरी कहले कहले मु थाना रे पशिबिन ता किए पशिबो ये चकित हो जाइछन परम पूज्यपाद श्री दादा पचारले कारण ना इनती ठाकुरंकर अनेक पैसा को मु मध्य अपहरण करिछि मु मध्य मोर व्यक्तिगत जीवनचर्या को सुंदर श्रृंखलित करने अनेक पैसा व्यय कर तेणु ठाकुर तो सही कथाटी कहले इष्टार घटी गायब करे धरनी रे तुई जे चलन बुझीस ना कि एटी धरे व्याधिर मत आसछे समन प्रभुंकर पैसा को नहीं करी जो माने खर्च करती एपरी चिंता चेतना राज्य घूरी बोलती ठाकुर कहते बुझीस ना कि एटी धरे व्याधिर मत आसछे समन व्याध परिका तो पछरे शत्रु छुटी तेणु साधु सावधान तेणु आमको सतर्क करदेले ये विधिर नियम को जिते मनीष उल्लंघन कर चलो कारण आमको कहुला ब्रह्मस्व राजस्व आईपरी अर्थ को जिते मनीष खर्च कर प्रवणता तार अंतर भीतर देकी आसो से देखिए तार जीवनटा ही भुशुड़ी पड़ो दिने आलोचना चली ठाकुर पाखे ये विधान संपर्कित कथाटी आसूची आलोचना चली ठाकुर हठात कि पचारि बसिले तू पिला बेले क्या ठकीचु समस्ते कहता निजर कहानी बखाणुता हाँ ठाकुर मु पिला दिने गाड़ी रे गला बेले बस कंडक्टर को कम पैसा दिए किए कहला मु जलखिया खाइला बेले अधिक खाई कम पैसा दिए आईपरी प्रवणता आम मानकर भी एबे भी अच्छी मु भी से बाद पड़े ना केमती करी कम पैसा दे करी कौन सी जिनिस को हाथई नवा यहाँ हूँ आम मानकर प्रवृत्ति जड़े भाईटी भीतर कहूँ कहले ठाकुर मु पिला दिने आम हॉस्टेल को जो जलखिया दुकानी तार मुंडे पसरा धरी जलखिया नहीं करी आसुला मुझे बहुत ठकी ना किपरि ना जेते खाए मुझे कहे ना कम पैसा कहे मुझे एमती कम पैसा दे दे बहुत पैसा ठकी ठाकुर दीर्घ श्वास पकेले भक्त मंडली आड़ को चाहिए कहले मत लगुच ए मनीष पणियार मूल बुनियादीटा लोप पाइबार लगी पचारे कहले केते वर्ष तले घटना ना 40 वर्ष तले मुझे ठकी थी ना एपर्यंत से व्याधि ते छाड़ुनी सबु बेले तोर मथा भितर ते दंशन करुच्ची मु जन को ठकी बोली जीवन ना हाँ ठाकुर ना गोटे काम करू मणि ना कहतु ठाकुर ना काली सकाळु तू जीवु से लोक खोजी खोजी किसी अर्थ देकर आसबू भाई जनक राजी होती खोजी खोजी जिते से लोक को पाखे पहुँचले देखला ता बयस पखापाखि से 80 वर्ष आखि की भल दिशु ना भांगी पड़ुची भाईटर मन एवं तांको जाकि पचारुची कहले मत ठाकुर पठे आपण पाखक ना कहीं ना तुम मत चिन्ह पार्छ ना ना मुझे चिन्ह पारुनी ना मु पिला दिने से लोक से पिला जे तुम जलखिया खाऊली बुढ़ा चिन्हले कहला अच्छा ना कुआड़े आसीच ना मु पिला दिने बहु पैसा ठकी थी तुम आज किसी पैसा देवाई मो प्रभु मत निर्देश कर बुढ़ा कांदिला भो भो कि कांदुची कहला मो परी जड़े अकिंचनर कथा विश्व नियंता पाखे जदि आलोचना होती निश्चित भाव में जन्म तो हुए तो मुझे ग्रहण कर पारिनी तेबे मु कृपा धन्य ए जन्म मोर सार्थक हो किसी पैसा देले फेरी पुणी आश्रम को ठाकुर पचारे देलु ताकू पैसा ना हाँ ठाकुर
ना केमिति एबे तते लागुଛି ना बहुत शांति लागुଛି मुंडटा हल्का हो जाଉଛି मते से दंशन आउ करूनी मुझे जन को पिला दिन ठकी थी तेणु विधि व्यवस्था भितर ये जो विधान गुड़िक पुरुषोत्तमंकर जहाँ मु बाणी माध्यम कहली फांकी दिए आनंद जार दुख दिए ही तृप्ति अफसोस अंतर दिए शुभ चर्या तार इति जो मैंने फांकी दे कि जीवन को चलई नवा चाहती अन्य को किसी ठकी दे चलवा चाहती मु तो अर्थनैतिक दृष्टिकोण आपण मान कहीदे पारे जो मैंने यहीपरि ठकीबार प्रवणता अंतर भितर अच्छी से देखिए काले काले दरिद्रवादी से पछे पछे छुटब कारण मनीषर इनकम तुलन में एक्सपेंडिचर टा अधिक हो जाए आउ एथि ठाकुर आमको सतर्क कर विधान पकारांतर कहले करछ कि हबई बाकी जा करेछ होएछ सुख सुविधा असुख विमुख तेमंतर ही पेच तू आज जहा करिचु जहा हवा पई चेष्टा करिथलु ता तो हेचु तोर कर्म अनुसार सुख सुविधा असुख विसुख तेमंतर ही पेच पुणी कहले चेष्टा यत्न जेमन तुम्हार मानस गति जेमंत कृति मुखर जाते तुमी हवा पावा तेमंत खाली सेतिकी नुहे दोष त्रुटिर गीत गाई लोकर हृदय भांगीबुनी केतेबेले कहार दोष त्रुटि धरबुनी आ ये दोष देखा संपर्क में परम पूज्यपात श्री दादा केते बार आम को कहार निंदा करना निंदा कले बहु प्रकार रोग हुए आ से रोग संपर्क में विगत एक एपिसोड मुझे आलोचना करी को रोग मनीष को आक्रमण कर निंदा करिवार भीतर दे मनीषर साधन जगत विध्वस्त हो जाए तेणु ठाकुर कहते दोष त्रुटिर गीत गाई लोकर हृदय भांगीबुनी एगुड़िक हूँ व्यक्तिगत जीवन में परिपालन करुवा विधान गुड़िक जहाँ व्यक्तित्व को नियंत्रित करे व्यक्तित्व सुंदर समाहित हो उठे तेणु ठाकुर कहले कहार दोष त्रुटिर गीत गाई लोकर हृदय भांगीबुनी हाल हमेशा करले एपरी अनुकंपा पाइबुनी जदि सबु बेले एमती करुथुबु परर निंदा करुथुबु लोक तो पाखरु दूरेई जिवे तू केबे हेले कहार अनुकंपा पाइबु नाही तेणु ये मध्य ईश्वरंकर विधान रे एगुड़िक लिपिबद्ध होइकी अछि पुणी कहउछन्ति व्यतिक्रम दुष्ट मन नहीं जिए सात्वत संस्कार भांगे संतान संतति ओ सेपरी करी सेपरी रंगरे रंगे जो माने व्यतिक्रम दुष्ट मन नहीं करी सात्वत संस्कार गुड़िक भांगी दियंती एठी आसुची ठाकुरंकर दर्शन भितर जोड़िए शब्द बहु भाव में आमे बेले बेले कन्फ्यूज हो जाऊ ठाकुर कहउछन्ति गोटे सात्वत पंथा आ गोटे शाश्वत पंथा बाणी माध्यम कहले जीवन निये 40 फेरिस सत्तार धार धारली की जीवन निये 40 फेरिस सत्तार धार धारली की सात्वत यही पंथाटी तोर ओई पथे तुई चलली की तेणु जीवन गोटे सात्वत पंथा जहाँ अस्तित्व को बहन करे जहाँ चिरंतन जहाँ सार्वजनीन जे पर्यंत चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र अच्छा जो पंथाटी निरंतर चली गतिशील होगी स्वकीय विभारे सी हूँ सात्वत पंथा आउ गोटे हूँ शाश्वत पंथा जहाँ परिवर्तनीय परपेचुआल स्थान काल पात्र भेद परिवर्तन करा जाई पारे सेटा हूँ डिस्क्रीट आस्पेक्ट ऑफ धर्म गोटे हूँ डिवाइन एस्पेक्ट गोटे हूँ डिस्क्रीट आस्पेक्ट को जदि आम सात्वत पंथा बोली धरी नौ तेणु ठाकुर यही परिप्रेक्षी बाणीटी देले व्यतिक्रम दुष्ट मन नहीं जे सात्वत संस्कार भांगे आमर जो सात्वत संस्कार गुड़िक अच्छी जदि से भांगी दिए तार कौन फल हम संतान संतति सेपरी करे सेपरी रंगरे रंगे संतान संतति माने मध्य से रंगरे रंगे जीवे ताले ए संसार मध्य विषमय हो उठिबो तबे केबे हेले कोनोसी परिस्थिति रे सात्वत संस्कार गुड़ी को भांगिबा प्रयास करना सेतिकी नुहे धप्पाबाजी जुआचारी असद पथे चलबी जत अदृष्ट तोर भाग्य देवी विध्वस्थिते मजबे तत धप्पाबाजी करी चर्जवृत्ति करी जो माने जीवन को चलैबा को चाहती तांको पे एपरी कुफल मिले छोटिया घटनार अवतारणा करी पाठ पढ़ी गोटे छोटिया पिलाटी हाई स्कूल रे पाठ पढ़ुची एई 10-11 वर्ष बयस भारी दुष्टामी करे एते दुष्टामी करे जे समस्त तार दुष्टामी व्यतिव्यस्त तेज तार दुष्टामी एक भयंकर दिगंत है प्रत्येक गात भितर सी हाथ पूरे दिए गात भितर जहाँ पाए बाहर को टाणी आने तापर ता सहित खेल करे इत्यादि इत्यादि करे दिने खाइबा छुट्टी है मध्याह्न समय धीर संतर्पण गति सी घर को फेरुची खाई छुट्टी रे खाई घर पुणी जीव स्कूल
ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କାହିଁକି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଚୌକି ଖଣ୍ଡେ ପକେଇ ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି, ସତେ ଯେପରି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ସେଇ ପିଲାଟିକି ସେଦିନ। ତାକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଡାକିଦେଲେ, ଏଇ ଖୋକା ଏখানে ଆସ, ତୁ ଏଇଠିକି ଆ। ପାଖକୁ ଡାକିଦେଲେ, ହାତ ଦିଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ, ଡକେଇ ପକେଇଲେ ତା ମାକୁ। ଅନେକ ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ। ଠାକୁର ମାନେ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେଦିନ। ପଚାରୁଛନ୍ତି ତା ମାକୁ, ଏଇ ତୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଆଜି ମାରିବି, ତୋର କିଛି ଅଛି সন্দেহ ଅଛି, ମୁଁ তো পিলাকে আজ মারিবি। মাটি কইছি, ঠাকুর আপনি যদি মারবেন আমার কি প্রশ্ন আছে, আপনি মারতে পারে, আপন তাকে মারি পারন। ঠাকুর তা হাত দুইটাকে বাঁধি দিয়েছেন, বাবলা গছরে টাঙ্গি দেই গোটে সরুয়া বাউଁଶ, বেত বলি যাহাକୁ କୁହନ୍ତି ବାଉଁଶରେ ତାକୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପିଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଫଁ ଫଁ ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ପିଟି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପିଠି ଫାଟିକି ରକ୍ତ ବହିଲାଣି, ସମସ୍ତେ ହାଉ ହାଉ କରୁଛନ୍ତି। କି ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ! ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି, ତୁଣାଦପି ଶୁନି ଚୟନ ବଜ୍ରାଦପି କଠୋର ଆଣି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ବଜ୍ର ଠାରୁ ଆହୁରି କଠୋର ହେଇଯିବେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଏଇ ତ ହଉଛି ତାଙ୍କର ବିଧାନ। ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ଭାବିପାରେ ନା, ବୁଝିପାରେ ନା, ନିଜର ଖିଆଲ ଖୁସି ମାଫିକ ଚଳନୀରେ ଚାଲିବାର ପ୍ରୟାସ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ କହିଛନ୍ତି ସତ୍ପୁରୁଷ ବା ପରମ ପୁରୁଷ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସ୍ୱଦେଶରେ କୁତ୍ସା ମଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ମଣିଷର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାରର ବିରୋଧ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। କାଳେ କାଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଏଇ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ମଣିଷର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାରର ବିରୋଧ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶରେ ସେ କୁତ୍ସା ମଣ୍ଡିତ ହେଇଛନ୍ତି। କେତେ କଥା ନ କହିଛନ୍ତି। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତକୁ ନେଇକରି ଧୋବା ଧୋବଣୀ ସାଧାରଣ ଦି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ 11 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରାବଣପୁରୀରେ ରହି ସେ ସତୀତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାତି ମୋ ବାପ ଘରେ ରହିଗଲି ବୋଲି ତମେ ମତେ ଏତେ ଧିକ୍କାର କରୁଛ। କାଳେ କାଳେ ସିଏ ସମାଲୋଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, କାରଣ ଆମେ ତ ମଣିଷ ନା, ଆମେ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାଙ୍କୁ ଆକଳନ କରୁ। ତାଙ୍କ ସିଏ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ପଛରେ, ଇଙ୍ଗିତ ପଛରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ମାନ ଘଟିଛି, କେତେ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ଜଣେ ଭାଇ ସେଦିନ ଆସିଛନ୍ତି ଆସାନସୋଲରୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ମୋ ପଛରେ ଗୋଟେ କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି ମତେ ଗୋଡଉଛି, ଇଏ ହଉଛି ତାର ଅବସ୍ଥା। କହିଲେ ମୁଁ ଡର ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଏକଲା କୁଆଡେ ଯାଇପାରୁନି। ଠାକୁର ସବୁ ଶୁଣିଲେ, ବିଧାତା ସିଏ ସବୁ ଶୁଣିକି କହୁଛନ୍ତି, ମଣି ମୋ ପାଇଁ ପରିବା ଝୁଡିଏ ଆଣିଦବୁ ନା? ହଁ ଠାକୁର, ପରିବା ଝୁଡିଏ ଆଣିଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଣିବୁ, ଆର ମାସକୁ ଆଣିବୁ। ପୁଣି ନେଇଛି। ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରେଇଦେଲେ କିଛି ଦବାର ପ୍ରବଣତା ଦେଖାଗଲା। ଦିନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆଉ ସେଇ କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତତେ ଗୋଡଉ ନାହିଁ ତ? ନା ନାଇଁ ଠାକୁର, ଆଉ ଆସୁନି। ଏ ରହସ୍ୟ କିଏ ବୁଝେଇବ? କୋଉ ରୋଗ ପାଇଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତ ମୁଁ କହିଲି, ବିଧି ଉତ୍ସ ଯିଏ ସିଏ ହିଁ ବିଧାତା। ତେଣୁ ବିଧି ସତ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରେ ବିଧାତାଙ୍କ ଠାରେ। ପିଲାକି ସେଦିନ ନିର୍ଘାତ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପିଲାଟି କହୁଛି, ଏଇ 10-11 ବର୍ଷର ପିଲା, କହିଲା ଠାକୁର ଆଉ କରିବିନି, ନା ଆଉ କରିବିନି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ୟା ରହସ୍ୟ, କଣ ସେ କରିବନି ବୋଲି କହୁଛି। ଠାକୁର ଶେଷକୁ ପଚାରିଲେ, ବଡ ବୋଉ ଦୌଡି ଆସିଲେ, ପଛ ପାଖରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାବୁଟିକି ଧରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଠାକୁର খুব হয়েছে, না হয়েছে না ଆଜ୍ଞେ। ଯେତେବେଳେ ବଡମା ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ବସି ପଡିଲେ ଚୌକି ଉପରେ। ତାକୁ ଖୋଲି ଦିଆଗଲା ପିଲାଟିକି। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି, ଚାରିଆଡେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ସ୍ୱରୂପ କି। ଏକଦମ ସ୍ନେହୀର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପିଲାଟି ଆଡକୁ। କହିଲେ ପଚାର ତାକୁ, ସେ କଣ କରିକି ଆସିଛି। ସେ ପିଲାଟି ବାଟରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ନାଗ ସାପ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇଟା ଗଦା ଭିତରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଗାତ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି। ସେ ସାପର ଭୟାବହତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏତେ ଦୂର ସଚେତନ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ତ ଠାକୁର କହିଲେ, ବିଧି କିନ୍ତୁ ନଏକ ଜ୍ଞାନୀ, ନଏକ ଜ୍ୟନ୍ତ, ନଏ ଚେତନ। ବିଧିର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ନିଆଁ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷମା କରିବନି ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି ହାତ ପୁରେଇ ଦେଲା ବୋଲି। ସେ କି ଅପେକ୍ଷା କରିବ? ସେ ଯିଏ ହଉନା କାହିଁକି, ତାର ଧର୍ମ ହଉଛି ସେ ଦହନ କରିବ। ତେଣୁ ତାର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଚେତନା ବି ନାହିଁ। ପିଲାଟି କଣ କରିଛି, ଗୋଟେ ସାପ ତା ଭିତରେ ପଶିଛି, ଗାତ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଇଟାଟେ ମଡେଇ ଦେଇକି ଅଛି, ଭାବିକି ବସିଛି ଫେରିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଗାତରୁ କାଢିବି,
ତା ସହିତ ଖେଳିବି। ସେ ବିଚରା ଛୋଟିଆ ଗାତ ଭିତରେ ଫଁ ଫଁ ଗର୍ଜନ କରୁଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ। ଦୌଡ଼ି କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାତ ମୁହଁରୁ ଇଟାଟିକୁ କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସେ ଯୋଉ ସାପଟି ଏପରି ମାନେ ତାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିକି ମାନେ ପ୍ରତିପଦକ ଡରିଗଲେ। ଯାହା ସେ ଘଟଣାଟି ସରିଗଲା। ମୁଁ te କହି ରଖିପାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ପଛରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଘଟଣା ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଆଉ ସେ ଘଟଣାକୁ ଯେ ମଣିଷ ମାନେ ଆଉ ଗବେଷଣା କରିକି ବାହାରି କରିପାରିବେ ସେ ଆଉ ଆଶା ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଦେବୀଦା କିଛି ସେମାନେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେବୀଦା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ। ସେ ପିଲାଟିର ନାଁ ହଉଛି ଅରୁଣ ଚରଣ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଅରୁଣ ଚରଣ କେନ? ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ଚରଣାଶ୍ରିତ ତା ଅରୁଣ ଚରଣ ନଏ, ଅରୁଣ ବରଣ করে দাও। তার নামটাকে অরুণ বরণ করে দাও। তার নামটাକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ନିଜେ ନାମାଙ୍କନ କଲେ ଅରୁଣ ବରଣ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରରୁ ଅରୁଣ ବରଣ ଯୋଉ 6ଟି ଅକ୍ଷର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ପରମ ବିଧାନ। ବିଧାତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ସେଦିନ ଝରୁଛି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲିକ୍ একটা ବାଣୀ ଲିକ୍। ମୁଁ ଯେ କହିଛି କୌଣସି ବାଣୀ ପଛରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଘଟଣା ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ଅଛି। ଠାକୁର ସେଦିନ ବାଣୀ ଦଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ ଯେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବ୍ୟାଘାତ ଆଣେ ଉନ୍ନତିତେ। ଯୋଉମାନେ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି, ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଉନ୍ନତିଟା ରୁଧିମନ୍ତ ସେଠି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ଅକ୍ଷରରେ କହିଲେ ଅନ୍ୟାୟ ଯେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବ୍ୟାଘାତ ଆଣେ ଉନ୍ନତିତେ, ରୁଦ୍ଧ କରି ସେ ଶକ୍ତି ଦିଏ ନୀତି ବିଧି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧିତେ। ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଏଗୁଡିକ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଅବସନ୍ନ ହେଇଯିବ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଣ ସ୍ୱରୂପ ବଲେ ତୁ ଜାଣିବୁ ନିଜର ପ୍ରସୂତି ଜନନୀରେ। ଣ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକରି ସାହିତ୍ୟର ସଂଯୋଜନା ସେଦିନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ମୁହଁରେ। ଣ ସ୍ୱରୂପ ମାନେ ମହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳିନୀ, ମହାପ୍ରଜ୍ଞାଶାଳିନୀ ତୋର ଜନନୀ। ଣ ସ୍ୱରୂପ ବଲେ ତୁ ଜାଣିବୁ ନିଜର ପ୍ରସୂତି ଜନନୀରେ। ତୁ ତାକୁ ଜାଣିବୁ, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଜ୍ଞାଶାଳିନୀ। ବ ଅକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧନେ ତୁଇ ଥାକି ସଜାଗ ବାଞ୍ଚା ବାଢା ନୀତି ଘିରେ। ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ନୀତିକୁ ନେଇକରି ତୋର ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ହେଇ ଉଠୁ। ଅରୁଣ ବ ଗଲା। ପୁଣି ରରେ କହୁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗିଲ ଥାକିସ ଇଷ୍ଟ କର୍ମେ ସ୍ୱାର୍ଥ ତାହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତେ। ସବୁ ସମୟରେ ତୁ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇକି ରହ। ଏଇ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପରମ ବିଧାନ। ରଙ୍ଗିଲ ଥାକିଛି ଇଷ୍ଟ କର୍ମେ ସ୍ୱାର୍ଥ ତାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତେ। ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଣତ୍ଵ ଜ୍ଞାନର ହବେଇ ଉଦୟ ଝଲସେ ଯାବେ ଦୁନିଆ ତାତେ। ତୋର ଭିତରେ ସେ ଣତ୍ଵ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେଇ ଉଠିବ। ଏ ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ପରମ ବିଧାନ। ତେଣୁ ସେଦିନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ସୁକେ ଯାରା ଯେମନ ଭଜେ ସେବା ଅନୁରାଗ ଯତ୍ନ କରେ ଚର୍ଯ୍ୟା ନିପୁଣ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ତখন ସୌଭାଗ୍ୟକେ ଆଣେଇ ଧରେ। ଯୋଉମାନେ ସୁକୁ ଭଜନ କରନ୍ତି ଯେପରି ଭାବରେ, ଅର୍ଥାତ ମଙ୍ଗଳକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ମଣିଷ ଭଜନା କରେ ତାର ଜୀବନଟା ସେଇପରି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଇ ଉଠେ। କାରଣ ମଣିଷର ଆକାଂକ୍ଷିତ ମଙ୍ଗଳ ତାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାର ଅନ୍ତରାଳରେ ହିଁ ଥାଏ। ଶେଷରେ ଇଷ୍ଟ ବିହୀନ ଚଳନା ତାଇ ତ ଜମର ଦୋଳନା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ବିହୀନ ଚଳନା। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚଳନୀ ସେ ହଉଛି ତାଇ ତ ଜମର ଦୋଳନା। କୃତଘ୍ନତାଏ କୃତି ନଷ୍ଟ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ପାପେ। ଠାକୁର ଏଇଠି ସୂଚନା ଦେଲେ ଯୋଉମାନେ କୃତଘ୍ନ ସେମାନଙ୍କର କୃତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କୃତଘ୍ନତାଏ କୃତି ନଷ୍ଟ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ପାପେ। ଜୀବନଟା ପାପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ନିଷ୍ଠାହୀନର କୃତି ନଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଲୋଭେର ଚାପେ। ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଲୋଭର ଚାପରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଏଗୁଡିକ ଠାକୁର ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଚାଲିଲେ ମଣିଷର ଜୀବନରେ କିପରି ଭୟାବହ ଘଟଣା ମାନ ଘଟେ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଏତିକି ମାତ୍ର କହି ରଖିପାରେ ବାଣୀ ତ ଅନେକ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପଇସା নিয়ে ইষ্ট সেবা পালন করতে পরিবার বোধ বিদ্যা নিকাশেই ধায় ব্যর্থ জীবন হয়ে তা। ଯୋଉମାନେ ପଇସା ନେଇକି ଇଷ୍ଟ ସେବା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସ୍ତିମିତ ହେଇଯାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବଶେଷରେ ଏତିକି ମାତ୍ର କହି ରଖିପାରେ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ବ୍ୟାପକ। ବାସ୍ତବିକ ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ତାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକରି ବିଧିକୁ ନେଇକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ହୁଏତ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ। ସତରେ ଆମେମାନେ ଏ ମହାମାରୀ ଆମକୁ ଏପରି କରୁଣା କରିଛି। ଭାବିଲେ
ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ ନା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ପରେ ଆମେ ମାନେ ଯାହା ବୁଝି ନଥିଲେ, ଯାହା ଜାଣି ନଥିଲେ, ତେବେ ଏତେ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବକ୍ତା ମାନଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସମନ୍ୱିତ, ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କିତ କେତେ ଯେ କଥା ଶୁଣିବାର ଆମେ ମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛେ। ଦୀର୍ଘ 655 ଦିନ ଧରି ଆମେ ମାନେ ଶୁଣୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁଇ ଜଣ ବକ୍ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ବହୁ କଥା ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛେ। ତେଣୁ ଏତିକି କହିପାରେ, ବୃତ୍ତି ଧର୍ମ ଦୁହାଇ ଦିଏ, কত রঙ্গ চঙ্গ লাগিয়ে গায়, বর্তমানের প্রেরিত যিনি পড়ল না কো তার পায়, হছিস কাবার কছিস কাবার পয় মালো তো যাচিস কত, এখনো ফের জীবনের যে ভাঙ্গিস না রে হস না হত। এই বৃত্তি ধর্মর দুহাই দেই, যেতে দিন পর্যন্ত তু চালিথিবু মনে রখ, ସବୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରେରିତ ଯିଏ, ପ୍ରିୟ ପରମ ଯିଏ, ବିଧାତା ଯିଏ, ତାଙ୍କରି ଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଯା, ସିଏ ବିଧାନ ଜାଣନ୍ତି, ବିଧିକି କିପରି କରି ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇପାରେ, ଜୀବନର ଧାରା, ଜୀବନର ନିୟମ କିପରି କରି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପରିପାଳନ କରି ସାର୍ଥକତାର ଅନୁଭୂତ ଉଠିପାରେ, সেই সম্পর্কিত কথাবার্ତ୍তা শুনি প্রতি প্রত্যেক ସାର୍ଥକତାର ଅନୁଭୂତ ହୋଇ ଉଠିବା। ଜୟ ଗୁରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ, ପ୍ରଣାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।